नादरीन, ड्रामा इक़्तिदार बहुत ही मज़ेदार बन चुका है क्योंकि जब से ज़ैन कुरैशी वहाँ से निकल के आया है, वो जब से जेल से रिहा हुआ है, उसने तमाम लोगों का जीना हराम कर दिया है। ख़ास तौर पर वो मेहरुन्निसा और उसके घर वालों को बहुत ज़्यादा तंग करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन उसकी ये तमाम तर हरकत मेहरुन्निसा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मेहरुन्निसा जो है वो अपने ही मामलात में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और तमाम तर जितने भी वो काम कर रही हैं और अपनी ज़हनियत के तौर पर काम कर रही हैं। उसको इस घर में जितनी भी बेइज्जत किया गया, लेकिन उसने फिर भी सब्र से काम लिया और अपने मौके की तलाश में रह रही है कि कब मुझे मौका मिलेगा और अब ज़ैन शाह को मैं इसके घर से निकाल कर जेल में दोबारा भेज दूंगी। इसके लिए वो अपनी माँ से भी लड़ती झगड़ती हैं। जब उसे ये मालूम होता है कि उसकी माँ ने माफ़ किया था और उसके बाद ही उसे जेल से रिहाई मिली है, इसलिए वो अपनी माँ को कॉल करती हैं सिर्फ़ उसे कन्फर्म करने के लिए कि मेरी माँ ने ये काम किया है या नहीं। अपनी माँ को जब कॉल करती है तो उसकी माँ यही बताती है कि मैंने ही ये काम किया है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती थी, अपनी बेटियों की भलाई चाहती हूँ। एक बेटा तो मैंने खो दिया है, अपनी बेटियों को मैं नहीं खोना चाहती। तो इसके लिए वो जब इस तरह की बातें करती है तो मेहरुन्निसा बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी माँ को खरी खरी सुना देती है और कहती है कि आपने अपने बेटे के कातिल को माफ़ कर दिया है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी और आपके साथ भी मैं अब नहीं बोलूँगी। आपने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। मेहरुन्निसा को पहले कुछ भी मालूम नहीं था कि उसकी सासू माँ कैसी है, लेकिन जब से उसका बेटा वापस आया तो उसकी माँ ने अपने असल तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और मेहरुन्निसा के सामने जो बहुत ही अच्छी बनती थी, उसने अपना जो असल रंग है वो मेहरुन्निसा के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब मेहरुन्निसा को मालूम हो चुका है कि उसकी सासू माँ कितनी गंदी सियासत खेल रही थी। शाहनवाज़ अपने मन से जब सोचता है कि अपनी बीवी को तलाक दे दूँ तो उस वक्त वो नहीं देना चाहता, लेकिन दूसरे तमाम लोगों के सामने अमल और उसके घर वालों के सामने भी यही कहता है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा और फिर अमल से शादी कर लूँगा। इसके लिए उसके जो मामू जान है उसे बुला लेते हैं और कहते हैं कि बेटा अब हमारी आखिरी बात सुनो, अगर हमारे साथ ताल्लुकात रखना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। जब उसे शाहनवाज़ कहता है कि हाँ मैंने कौन सा काम करना है, तो उसका मामू जान कहते हैं कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ दो टोक अब फैसला करना है, हमने बहुत कुछ सब्र कर लिया, अब आपने सिर्फ़ और सिर्फ यही काम करना है कि अगर हमारे साथ रिश्ता रखना है तो अमल से शादी कर लो और अपनी बीवी को तलाक दे दो। इस ये बात सुनते ही तो शाहनवाज़ बहुत हैरान हो जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और अभी तक मैंने तो कुछ फ़ैसला ही नहीं किया कि अपनी बीवी को तलाक दूंगा या नहीं। ये तो लोगों को मैं कह रहा हूँ, अपने मन से अभी तक मैंने कोई फ़ैसला नहीं किया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ से मुस्कान सोचती है कि अपनी बहन को जाकर बताऊँ कि मम्मा जान जो हैं वो बहुत ही परेशान है, तो इसलिए वो उनके घर चली जाती है। वहाँ पे मेहरुन्निसा अभी नहीं बैठी होती तो उसे ड्राइंग रूम में बिठाया जाता है, वहाँ पे बैठी रहती हैं। जब ज़ैन शाह उसे देखता है कि वो यहाँ पे आई हुई है तो उसे डरा देता है। डराने के साथ साथ उसे ये कहता है कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि आप यहाँ पे हैं। वो उसके साथ गेम खेल रहा होता है और उसके साथ साथ उसको प्यार भरे लहजे में भी कहता है, सॉरी भी कहता है और साथ साथ तंग भी करता रहता है डराने के साथ साथ। और अचानक से जब वो होटल में चली जाती है, होटल में अपनी दोस्त के साथ खाना खा रही होती है, तो वहाँ पे भी ज़ैन शाह बैठा होता है और इन लोगों के पास पैसे नहीं होते तो ज़ैन शाह उधर दे देता है और अच्छा बनने की कोशिश करता है सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा करने के लिए। ये सिर्फ ड्रामेबाज ही होता है।